अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में जी आपको खुशामदीद कहते हैं। ये वीडियो है जी आपकी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग की वजह से है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स हमारे चैनल पे, हमारे जो यूट्यूब पे आए थे कि हमारी जो सर्फ शहज़ादी है इसका आप रिव्यू दें और इसकी एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा चलें जी, एक जो है ना सब दोस्तों की परजोर जो है ना फरमाइश पे जो है कि इसकी बनाते हैं वीडियो, और इसकी जो डिटेल है बाकी वो साथ में कुछ ड्राइव करते हैं, कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। ये एक ऐसी जापानी SUV है जिसने अपनी मजबूती, पायदारी और ऑफ रोड सलाहियतों की वजह से दुनिया भर में एक अलग मुकाम हासिल किया हुआ है। टोयोटा हाइलैक्स SSRG V6 ये जी हमारे पास मॉडल है। ये 1996 की मैन्युफैक्चरिंग है और आज भी मेरे ख्याल में ये तकरीबन 30 साल कह लें कि इसकी उम्र होने के बावजूद गाड़ी का अंदाज़ ही कुछ और है। मज़बूत बॉडी, किशादा डिज़ाइन और वो क्लासिक जापानी शक्ल जो वक़्त गुज़रने के बावजूद अपनी कशिश बरकरार रखे हुए है। ये जो जी हमारे पास मॉडल है जैसे SSRG, तो ये अपने वक़्त का तकरीबन टॉप मॉडल है। जैसे कि इसमें बीच कलर का इंटीरियर है जो कि एक प्रीमियम लुक देता है और ख़ूबसूरत अंदर का जो है कैबिन है, आरामदा सीटें, सनरूफ और जापानी मेयार की फ़िटिंग आज भी मुतासर करती है। उस दौर की गाड़ी होने के बावजूद इस गाड़ी का अंदरूनी माहौल ड्राइवर और फैमिली दोनों के लिए काफ़ी आरामदा महसूस होता है। और हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग और जैसे लॉन्ग सफ़र करने होते हैं तो उसको मज़ीद कंफर्टेबल करने के लिए इसकी जो फ्रंट 2 सीट्स हैं वो चेंज कर ली हैं। वो मेरे ख्याल में टोयोटा मार्क एक्स की जो है ना वो लगाई हैं, इलेक्ट्रिक लैम्बोर्गिनी वगैरह स्पोर्ट्स क्या होता है उसमें, तो ताकि जो है ना मज़ीद सफ़र कंफर्टेबल। और जो इसकी अपनी ओरिजिनल सीट्स हैं, हमारे साथ बच्चे होते हैं तो एक सीट हमने जो है पीछे लगा दी है और एक जो है हमारे पास पड़ी हुई है। और बाकी काफ़ी ज़्यादा सवाल थे कि डीज़ल क्यों नहीं लिया आपने, पेट्रोल गाड़ी क्यों ली है। मैंने डीज़ल कुछ इंजन चलाए हैं गाड़ियाँ, तो वो सर्दियों में मुझे लगता है वो तंग करती है। वैसे तो दुनिया भर में डीज़ल गाड़ियाँ चल रही हैं। मुझे पेट्रोल इसलिए पसंद है, एक इसका थोड़ा शोर कम होता है और स्मूथ गाड़ी चलती है, और दूसरा जो है सर्दियों में या जैसा भी मौसम हो तो ये पेट्रोल गाड़ी है तो बहुत जल्दी जो स्टार्ट वगैरह हो जाती है। मेरे ख्याल में उस ज़माने की जो पेट्रोल वेरिएंट जितने आए उनमें से ये पावरफुल गाड़ी थी। ख़ासकर ऑफ रोडिंग में मेरे ख्याल में जो टोयोटा सर्फ हाइलैक्स है इसने जो है पूरी दुनिया में जो अपना नाम कमाया है। इसको कुछ जो है मुल्क हैं वहाँ पे इसको फोर रनर भी कहा जाता है, अमेरिका वगैरह में मेरे ख्याल में। बाकी जो जापान से जो मैन्युफैक्चर्ड हैं और जो गाड़ियाँ जापान के लिए बनी हैं, जैसे ये वाली है हमारी जापानीज़ गाड़ी है, जापान से इम्पोर्ट शुदा है, इसको टोयोटा हाइलैक्स सर्फ कहते हैं। और ये टोयोटा जो हाइलैक्स सर्फ का जो जनरेशन अगर हम बोले तो ये थर्ड जनरेशन है। एक मेरे ख्याल में कोई 1999 में आई थी, फिर शायद कोई 1992 में आई और फिर 1996 में ये वाली शेप लॉन्च हुई और ये तीसरी जनरेशन है इसकी टोयोटा हाइलैक्स सर्फ मॉडल में। अगर आप हमारे व्लॉग्स देखते हैं तो फिर तो आपको पता ही है कि ये ऑफ रोडिंग पे माशाल्लाह कितनी जो है ना ज़बरदस्त जो है ना गाड़ी रही है। काफ़ी ज़्यादा हमने, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है ना ऑफ रोडिंग जितने पाकिस्तान के मेरे ख्याल में जो नामवर ऑफ रोड ख़तरनाक ट्रैक्स हैं वो सारे इसके ऊपर जो है ना हमने कंप्लीट किए हैं, उनके ऊपर सफ़र किया है इसके ऊपर। और माशाल्लाह इसने कभी वो कहते हैं पीछा मुंह नहीं मोड़या, मतलब कि हमें कभी ये नहीं हुआ ऐसा कि ये चढ़ाई नहीं चढ़ सकते या इस गाड़ी में कोई मसला आ गया है, तो कभी आज तक नहीं हुआ। और माशाल्लाह है भी ये जेन्युइन कंडीशन में हमारे पास गाड़ी। जो इसका बॉडी की अगर हम बात करें तो वो टोटल तकरीबन जेन्युइन है। डिग्गी जो है वो थोड़ी नीचे से पेंट है। बाकी इसके अगर फंक्शंस की बात करें, इसके अंदर जो फीचर वगैरह हैं 4x4 इसका आज तक मैंने कोई नहीं खिलवाया, सब कुछ ओके 100% चलता है। जब भी लगाया ज़िंदगी में टक की आवाज़ आती है और 4x4 में इंगेज हो जाती है, ये गाड़ी 4x4 ले लेती है। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आए थे कि आपने इसमें क्या मॉडिफिकेशंस की हैं, क्या तैयार किया है इसमें एक्स्ट्रा जो लगाया है। तो इसका जो जेन्युइन बम्पर है वो मेरे पास घर पड़ा हुआ है और मैंने TJM मेरे ख्याल में कोई शायद ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है या वर्ल्ड वाइड कोई, उसका ये बम्पर इस्लामाबाद पिंडी से कच्चा स्टाफ तो वहाँ से लेके अपनी गाड़ी के मुताबिक जो है मॉडिफाई करके तो एडजस्ट किया, इसके ऊपर लगाया है। बाकी लुक आपके सामने है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर शौक़ पूरे किए जाते हैं शहज़ादियों को सजाने के लिए, संवारने के लिए। तो इस तरह इसके अंदर जो इसकी जो विंच है वो इंस्टॉल्ड है। इसके साथ एक स्नोरकल आता है, वैसे मैंने वो नहीं लगाया, इससे पहले जो मॉडल था उसका मैंने लगाया हुआ था। और इस तरह बैक पे जो है जैसे सेफ गार्ड टाइप हम कह सकते हैं, और अभी तो वो हमारे टोइंग के लिए जो कैरावैन के लिए काम आ रहा है, कुंडा शुंडा लगा हुआ है पीछे। उसके अलावा जो इसकी सस्पेंशन है, हाँ उसकी अगर बात करें
तो इसमें आयरन मैन के जो है मैंने यूज्ड ही पाकिस्तान में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। मैं बहुत ज़्यादा मगर नई चीज़ों में पैसे लगाना या बहुत ज़्यादा पैसा जो लगाना पसंद नहीं करता, तो कंजूसी के साथ जो चीज़ें मिल जाती हैं वो कर लेते हैं सस्ते जुगाड़ में। तो वो मेरे ख्याल में आयरन मैन की जो है ना चारों शॉक और चारों स्प्रिंग जो हैं वो इस्लामाबाद से ही वहाँ से लिए थे यूज़ में। OLX पाक व्हील से चीज़ें मिल जाती हैं तो वहाँ से उठा लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल में 30,000 में मुझे तब मिले थे, वो 18-19 की बात है। तो वो मैंने लगाए हुए हैं आयरन मैन की सस्पेंशन। उससे गाड़ी तकरीबन मेरे ख्याल में 2 इंच जो है आम गाड़ी से मेरे ख्याल में 1.5 से 2 इंच ऊंची भी हो गई है। ज़ाहिर है जाते हैं पहाड़ों में नॉर्दर्न एरिया में तो नीचे कम लगती है। और जो है हम कह लें कि इसकी जो सस्पेंशन है वो यही कहूँगा लॉन्ग टाइम हो गई है। पहले इससे गाड़ी मैंने यूज़ की है, जो स्टॉक होती है, जो जेन्युइन सस्पेंशन आती है सारी स्प्रिंग वगैरह और बुशेस वगैरह और जो शॉक होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा मगर ना रोज़ आए दिन कोई ना कोई शॉक लीक हो जाता था, स्प्रिंग टूट जाता था, ये सारे प्रॉब्लम्स आते थे। क्योंकि जब नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो आपको पता है माशाल्लाह हम खासकर फैमिली भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, कुछ कैंपिंग का सामान होता है, कुछ खाने पीने का होता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ी ओवरलोड हो जाती है। तो आयरन मैन की जो सस्पेंशन लगाने की वजह से जो है फिर ये गाड़ी के ऊपर जो ये ओवरलोड मेरे ख्याल में फ़ील नहीं करती। बाकी इंजन के ऊपर तो लोड आएगा, वज़न बढ़ गया है, लेकिन जो सस्पेंशन है उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो बिल्कुल हमें बल्कि फुल लोड और पूरी सवारियाँ बैठ के ज़्यादा मज़ा कराती है। गाड़ी ज़्यादा जो है ना कंफर्टेबल हो जाती है, उसकी जो सस्पेंशन है वो अच्छी काम करती है। खाली हो हाँ थोड़ा, तो ये आयरन मैन की जो सस्पेंशन है, अगर आप अकेला बंदे हैं, गाड़ी कंप्लीट खाली है, तो ये थोड़ी हार्ड फील कराती है। बल्कि अगर मैं सीधा बोलूँ तो उठा उठा के फेंकती है। स्पीड ब्रेकर्स पे, जंप्स पे वो फील होता है कि यार ये क्या हो गया। वो जेन्युइन की निस्बत फिर उस वक्त जाके जो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बाकी गाड़ी में कुछ ज़्यादा मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, बस यही है कि टोटल जेन्युइन कंडीशन में है। अगर मैं बात करूं तो इसके प्लग्स जो लगे हुए हैं आज तक, वो भी जापान के लगे हुए हैं। जापान से जैसे गाड़ी आई है, ये 2000 मेरे ख्याल में 12-13 में कस्टम ऑक्शन हुई। उसके बाद कस्टम से हमने जो है मेरे दोस्त ने ली, वो उसके पास खड़ी रही है। उन्होंने बस क्या कहते हैं महीने 2-3 बाद कपड़ा उतारते थे तो इसको वॉश करके दोबारा कपड़ा ऊपर डाल देते थे। उसके बाद जब से आई है ये मैंने ही चलाई है, और अनबिलीवेबल बात है कि ये गाड़ी जापान से जब चली हुई आई है या जब हमारे पास आई थी कस्टम ऑक्शन से, तो हम खुद देख के हैरान थे। इसकी कंडीशन और इसका मीटर अल्लाह जाने वो चेंज हुआ है या इसका ओरिजिनल मीटर लगा हुआ है। ज़ाहिर कस्टम की जो गाड़ियाँ पकड़ते हैं ये स्मगल शुदा होती हैं, पार्ट्स वगैरह चेंज भी हो जाते हैं रास्ते में या इधर आके भी। तो इसका जो मीटर रीडिंग थी जो जापान से चली हमें मिली, वो तकरीबन 3,60,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी ये आई थी। और उसके बाद जो है ये गाड़ी तकरीबन मेरे ख्याल में अभी हमने कोई 50,000-60,000 किलोमीटर चलाई है, और अभी ये 4 लाख मेरे ख्याल में 20-30 के रीडिंग पे चली गई है। मज़ीद मैं देख के शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। तो अभी भी आज तक ये इंजन ओरिजिनल कंडीशन में है। 520 ऑयल जो है इसमें डल रहा है, जो मोबिलाइल होता है इंजन का, और आज भी ये मोबिलाइल वगैरह कोई कम नहीं कर रही है। और ये इंजन जो टोयोटा का है पेट्रोल 5VZ, ये जाना माना इंजन है, और इसकी तकरीबन 5 लाख तक नॉर्मली रीडिंग जो है चलती है। अक्सर मैंने देखा है कि ये 5 लाख तक इसको कोई मसला नहीं है अगर आप केयर से चलाएं इसको। बाकी गाड़ी माशाल्लाह आपके सामने दोस्तों हमेशा साथ देती है, उम्मीद है कि आइंदा भी साथ देती रहेगी। अभी जी फ़िलहाल हमारी जो शहज़ादी है वो थोड़ा सा तंग हो रही है, क्योंकि जो कैरावैन है वो हमारा भारी हो गया है, और जो गाड़ी की इसकी जो टोयोटा कंपनी क्लेम करती है इस इंजन गेयर और इसके हिस्से वगैरह की जो ताकत है या जो वो बर्दाश्त कर सकता है, वो है तकरीबन 2200 से 2500 केजी का जो कैरावैन या ट्रेलर वो खींच सकता है। तो ये हमारा कैरावैन जो है ये तकरीबन 3000 केजी से 3200 केजी के राउंड बाउंड हो गया है, जो कि अभी हमारी शहज़ादी के लिए कह लें कि ये ज़्यादा बोझ बन रहा है। इसलिए हमें मजबूरन जो है ना, मुझे लगता है डीज़ल गाड़ी पे जाना होगा। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली हैं उनमें जो 1GD इंजन आया है, टोयोटा हाइलक्स रीवो या फॉर्च्यूनर में आया है, 2.8 लीटर डीजल टर्बो इंजन है वो। उसकी जो कैपेसिटी है टोयोटा कंपनी क्लेम करती है 3500 केजी, मतलब कि वो खींच सकता है। तो ये खाली इंजन पे नहीं डिपेंड करता है, इंजन के साथ साथ फिर उसका गियर होता है, गियर के बाद फिर शाफ्टें होती हैं, शाफ्टों के बाद फिर हमारा जो डिफरेंशियल हिस्से होते हैं वो होते हैं, एक्सल्स होते हैं। इन सब चीज़ों ने साथ लेके जो चलना होता है उनकी पावर बढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से फिर वो कैरावैन को खींच सकती है। और उसके बाद फ्रेम हो गया, फिर कह लें कैरावैन खींचने के काबल है। तो अभी मजबूरन हमारा जो है ना, देखते हैं फ्यूचर में माइंड है कि हम रीवो पे या फार्चूनर पे चले जाएं।
फ़िलहाल इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, इसको सेल करने का इरादा हम रखते हैं। अगर कोई दोस्त हमारी ये गाड़ी परचेज़ करना चाहता है, हमारा कोई चाहने वाला चाहता है, तो वो ले सकता है। आगे जो गाड़ी लेने वाले हैं मजबूरन जो कैरावैन के लिए या पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो डीज़ल है और वो महंगी है, हमारी जेब के ऊपर जो है बजट वो काफ़ी और मज़ीद बढ़ जाएगा। तो खैर अल्लाह बेहतर करेगा, लगे हुए हैं जी। आप दोस्तों की दुआओं से, आप दोस्तों के प्यार से, आप सब भाइयों बहनों की सपोर्ट से उम्मीद है कि सफ़र ये आगे जारी रहेगा आपके साथ इंशाल्लाह। मुश्किल रास्तों के सफ़र और पाकिस्तान की खूबसूरत वादियाँ लेके आपके साथ इंशाल्लाह चलते रहेंगे। अभी देखते हैं हमारे नसीब में कौन सी गाड़ी आने वाली है नेक्स्ट। तो जो भी होगा आपके साथ वो भी आइंदा इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करेंगे। काफ़ी दिनों से टूर पे नहीं जा पा रहे हैं, कुछ बच्चों के पेपर चल रहे हैं, कुछ बिज़नेस की मसरूफियत, तो जिस वजह से थोड़ा सा ट्रिप लेट हो रहा है। और ख़ासकर जो ब्रेक हो रहा है जिसकी वजह से जो लंबा वो है हमारा कैरावैन, बस कंप्लीट होने ही वाला है ऑलमोस्ट, बल्कि कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप जो है हम अपने कैरावैन के ऊपर करेंगे और आपके साथ उसकी जो है मज़ीद डिटेल वीडियो भी कैरावैन की शेयर करेंगे। इस वीडियो में जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ के शॉट्स हैं वो हमारे खुद के फिल्माए गए हैं। इस जो रिव्यू में हमने जितने भी सरफ की जो सीन दिए हैं पिक्चर्स के अलावा, जितनी भी वीडियोज़ हैं वो हमारी अपनी हैं और उनमें ज़्यादातर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की हैं, जीबी की हैं। अगर आप वो हमारी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो फिर आपको हमारे चैनल पे जाके जीबी सीरीज़ में वो सारे जो खूबसूरत वादियों के नज़ारे हैं वो मिल सकते हैं, लाइव मुकम्मल व्लॉग। और वो वादियाँ कहाँ पे हैं, वहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, उनके सफ़र कैसे हैं, रोड कैसे हैं, उनमें कौन सी सहूलतें हैं, देखने वाले कौन कौन से स्पॉट हैं, वो सब कुछ डिटेल से बताया गया सब वीडियोज़ में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम।